हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोमनाथ फ्रॉम मुकंदलाल नेशनल कॉलेज। और आज मैं आपसे यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ामिनेशन है जो 1 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं उसके बारे में जो कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, उनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आप कृपया करके इसको ध्यान से सुने ताकि आपको एग्ज़ाम्स के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो। तो यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस हैं जिसको कॉलेज ने नोटिस के रूप में आपको प्रोवाइड किया है, ये आपके सामने जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने ध्यान रखनी हैं। सबसे पहली बात है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर यूजी एंड पीजी ओड सेमेस्टर्स, मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर 1 मार्च 2021 से ब्लेंडेड मोड में ले रही हैं। मींस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन बच्चों को यहाँ पर दिए गए हैं। जो स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अपनी प्रेफरेंस को वो कॉलेज में आके लॉक करवा जाएं ताकि जो है कॉलेज उनके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स जो हैं वो कर सकें। और उसके बाद है टाइमिंग्स फॉर दी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो है उसका टाइमिंग आप अपनी डेट शीट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जिसके अंदर मेंशन होगा कि आपका पेपर मॉर्निंग सेशन में है या फिर इवनिंग सेशन में है। मॉर्निंग सेशन के लिए जो टाइमिंग है वो रहेगी 9:30 बजे से लेके 12:45 तक, और इवनिंग सेशन की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 1:30 बजे से लेके 4:45 तक। और जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें पहला पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर विल बी फॉरवर्डेड फ्रॉम द कॉलेज ऑन ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट। जो क्वेश्चन पेपर है जिस भी डेट को है, जिस भी टाइम पर है, उस टाइम क्वेश्चन पेपर आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाएगा आपकी उस ईमेल आईडी पर जो आपने कॉलेज में नोट करवा रखी है, जो ईआरपी पर विजिबल है। जिन स्टूडेंट्स की ईमेल करेक्ट नहीं है, जो ईआरपी पर उनको चेक कर सकते हैं, अगर इनकरेक्टेड है तो उस केस में वो कॉलेज आकर कंप्यूटर लैब से उसको ठीक करवा सकते हैं, या फिर एक जो लिंक शेयर किया जा रहा है आपसे करेक्ट करने के लिए, आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपसे एक लिंक शेयर करेंगे। उस लिंक के माध्यम से भी आप अपना ईमेल जो है वो करेक्ट करवा सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ईमेल एड्रेस जो है वो शॉर्ट लेटर्स में होता है, स्मॉल लेटर्स में होता है, कैपिटल लेटर्स में एक भी अल्फ़ाबेट आपको नहीं लिखना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 75% मार्क्स बाय चूजिंग एनी क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा जितने भी नंबर का हो, मान लीजिए 80 मार्क्स का पेपर है और 80 मार्क्स का 75% बनता है 60 मार्क्स का पेपर। 60 मार्क्स का पेपर आपने कोई भी क्वेश्चन चूज़ करते हुए अटेम्प्ट करना है। टोटल जो है जितने भी आपने क्वेश्चन, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, उन सब का मार्क्स का टोटल जो है वो 75% होना चाहिए। जितने भी मार्क्स अलॉटेड हैं आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उसका 75%, जैसे कि 80 मार्क्स का 75% बनता है 60 मार्क्स का पेपर। तो इस बार जो थोड़ा सा बदलाव है पिछली बार से, पिछली बार आपने 50% पेपर करना था, 80 नंबर का पेपर था तो 40 नंबर का करना था, लेकिन इस बार आपने 75% ऑफ दी टोटल मार्क्स अलॉटेड का अटेम्प्ट करना है। और आपको अटेम्प्ट करने के लिए जो है टोटल जो टाइम है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर करने के बाद उसको स्कैन करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपने अपलोड करना है। इस पूरी प्रोसेस में क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, लिखना उसके आंसर, और उस फाइल को पीडीएफ फाइल बनाकर उसको अपलोड करना, टोटल टाइम आपको मिलेगा 3.25 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट। तो ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गिवन दिस टाइम 3
घंटे 15 मिनट के अंदर उसे सारा काम जो है पेपर डाउनलोड भी करना है, पेपर अटेम्प्ट भी करना है और उसको जो है गूगल फॉर्म जो भी प्रोवाइड किया जाएगा उस पर आपने अपलोड भी करना है। और जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन है वो है कि द स्टूडेंट विल सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑन A4 साइज पेपर इन हिज और हर ऑन हैंड राइटिंग। आपको अपना जो पेपर है अपनी हैंड राइटिंग में करना है, किसी और से आपने पेपर अटेम्प्ट नहीं करवाना है। एंड मैक्सिमम पेज लिमिट वुड बी 30 पेजेस। ये जो आपके आंसर शीट है ये A4 साइज़ की होनी चाहिए। ये मार्केट में अवेलेबल हैं, कॉलेज के सामने जितनी भी शॉप्स हैं उन सब पे सबके पास अवेलेबल हैं। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो ये लिखा हुआ है कि एज़ पर स्पेसिमेन अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर भी आंसर शीट का जो फॉर्मेट है वो अवेलेबल है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर कॉलेज के सामने जो भी शॉप्स हैं वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। टोटल लिमिट जो है वो 30 पेजेस की है। 30 पेजेस को आपने स्कैन करना है, PDF फाइल बनानी है। उसके बाद है द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज। इस चीज़ का आपने बड़ा ही ध्यान रखना है कि आपने क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करना है उसका सीरियल नंबर जरूर मेंशन करना है। एंड विल राइट द क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर ऑफ द पेज so that the question number attempted is clearly visible। वो जो क्वेश्चन नंबर है एक तो सीरियल वाइज करना है, दूसरा आपने जो है क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है वो बिल्कुल मिड में, क्वेश्चन से बिल्कुल जो आंसर शीट है आपकी उसके बिल्कुल मिड में आपने वो लिखना है। मिड का मतलब है कि क्वेश्चन जो आपने लिखे हैं ना उसके राइट में लिखना है ना ही उसके लेफ्ट में लिखना है, बल्कि सेंटर में उसका सीरियल नंबर लिखना है ताकि वो एग्जामिनर को क्लियरली विजिबल हो। एंड स्टूडेंट विल आल्सो मार्क पेज नंबर ऑन द आंसर बुक। जो भी आपके आंसर बुक हैं वो आपने उसका पेज नंबर जो है ज़रूर मेंशन करना है। जैसे 30 पेजेस आपको अलाउड हैं तो 30 तक पूरा पेज नंबर जो है राइट टॉप में आंसर शीट के लिखा हुआ होना चाहिए। वैसे तो जो मार्केट से आप शीट लोगे उस पर पेज नंबर मेंशन ही होगा। उसके बाद है बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर द स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट द करेक्ट क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन सप्लाइड टू हिम और हर बाय द कॉलेज। आपको ये जो है इंश्योर करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही करेक्ट क्वेश्चन पेपर मिला है या नहीं है। अगर आपको करेक्ट क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है तो आप उसी टाइम उसको रिपोर्ट करके अपना सही क्वेश्चन पेपर जो है कंसर्न टीचर से, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग रॉन्ग क्वेश्चन पेपर विल बी एंटरटेन लेटर ऑन। बाद में गलत पेपर की कंप्लेंट एंटरटेन नहीं होगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है द स्टूडेंट शुड एनक्लोज हिज और हर रोल नंबर स्लिप along with the answer sheet as first page and has saved the answer book in the PDF format with his or her roll number as the file name। yes, आपको जो आपका आंसर शीट है, आंसर शीट में सबसे पहले नंबर पे आपने जो स्कैन करना है वो आपका रोल नंबर होना चाहिए। रोल नंबर स्लिप को स्कैन करने के बाद इन कॉन्टिन्यूशन, बिल्कुल कॉन्टिन्यूशन में आपने अपनी आंसर शीट को सीरियल नंबर वाइज स्कैन करना है। स्कैन जो आपने करना है उसके लिए मैं यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ। एडोब रीडर जो है, एडोब रीडर, एडोब स्कैनर के नाम से आपको ये सॉफ्टवेयर जो है प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड करना है और इस सॉफ्टवेयर से आपने स्कैन करना है और PDF बनानी है। और एक चीज़ को आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले नंबर पे रोल नंबर स्लिप को स्कैन करना है, फिर अपनी आंसर शीट को आपने सीरियल नंबर वाइज, पेज नंबर वाइज जो है, पहला पेज पहला नंबर, दूसरा पेज दूसरा नंबर, तीसरा पेज एंड सो ऑन 20 पेजेस को आपने
बिल्कुल सीरियल वाइज स्कैन करना है। और स्कैन करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट पेज वर्टिकल स्कैन करते हैं तो सेकंड पेज भी वर्टिकल ही होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मींस पूरी आंसर शीट जो है वो एक ही फॉर्मेट में स्कैन होनी चाहिए। और अगर कोई भी पेज दूसरे हॉरिजॉन्टल जो है स्टेज में आ गया है तो एडोब स्कैनर के अंदर आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो है उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो पेजेस का जो सीरियल नंबर है उसको रीऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपसे गलत स्कैन हो गए हैं, जो 15 पेज है वो पहले स्कैन हो गया है, 14 पेज बाद में स्कैन हो गए हैं, तो उसको आप रीऑर्डर भी कर सकते हो। ये एडोब स्कैनर के अंदर ये खास बात भी है। तो पेजेस का ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और नंबर 2 जो है आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सभी जो आंसर शीट्स हैं, पेजेस हैं, वो एक ही अवस्था में होने चाहिए। अगर फर्स्ट पेज वर्टिकल है तो सभी वर्टिकल, अगर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है तो सभी पेजेस जो है हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। और एडोब स्कैनर के अंदर ही आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसको सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। तो सेव एज पीडीएफ जो है आपने अपने फ़ोन में ही उसको करना है। और ध्यान रहे कि जो एमबी है, जब भी आप स्कैन करोगे, पीडीएफ फाइल बनाओगे, तो फाइल जो है वो 25 एमबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो अलाउड है वो 25 एमबी तक ही है। उससे ज़्यादा अगर आपका एमबी बनता है तो वो फाइल अपलोड होने में दिक्कत होगी। तो ये भी आपकी जिम्मेवारी है। और आपको एक सबसे बड़ी जो चीज़ जो करनी है वो अगली इंस्ट्रक्शंस के अंदर है कि द स्टूडेंट विल रिमेन अवेलेबल ऑन द गूगल मीट एज वेल एज रेडी टू रिसीव व्हाट्सएप कॉल। जो स्टूडेंट हैं वो गूगल मीट ऑन रखेगा। अपनी गूगल मीट का जो सॉफ्टवेयर है वो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और आपको जो लिंक भेजा जाएगा उस लिंक के माध्यम से आपने गूगल मीट पर विजिबल रहना है। मींस आपने गूगल मीट पर लाइव एग्ज़ाम देना है। कॉलेज की तरफ से इनविजिलेटर्स जो हैं आपको व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और गूगल मीट के दौरान आपको जो है चेक भी कर सकते हैं कि आप सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रही हैं नहीं हैं। अगर आप गूगल मीट पर अवेलेबल नहीं होते हैं तो डेफिनेटली आपके जो है एग्ज़ाम को जो है अनफेयर माना जाएगा और उसके ऊपर जो है यूनिवर्सिटी जो है कार्रवाई कर सकती है। इस चीज़ को आपने बड़ा ही ध्यान रखना है कि यू मस्ट बी अवेलेबल ऑन द गूगल मीट यूजिंग द गूगल लिंक एट द टाइम। और व्हाट्सएप कॉल यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर या फिर इनविजिलेटर्स की तरफ से आ सकता है, उसको आपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल को जो है उस टाइम अटेम्प्ट करना है। और जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी आपको वो प्रोवाइड करनी होगी। और उसके बाद एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि गूगल मीट के दौरान जो है गूगल मीट पे लाइव अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हैं तो आपने अपना माइक्रोफोन जो है, आपकी जो ऑडियो है उसको आपने ऑफ रखना है। और अगर इनविजिलेटर आपसे कहता है कि हमसे बातचीत करो, तब आपने ऑडियो का ऑप्शन जो है वो ऑन करना है। और लास्ट जो है इंस्ट्रक्शन, द स्टूडेंट शेल अफिक्स हिज और हर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड प्लेस हिज और हर सिग्नेचर ऑन द एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड है, आपका रोल नंबर है, उसके ऊपर आपकी पासपोर्ट साइज़ भी होनी चाहिए और आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। इन एडिशन टू दीज इंस्ट्रक्शंस आपको और भी जो मैं आपको आंसर शीट का जो फॉर्मेट है वो दिखा रहा हूँ। उस आंसर शीट का जो फॉर्मेट है वो जो यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किया है वो है ये। आंसर शीट का जो पहला पेज है वो है आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर फिल करना है इस फर्स्ट पेज पे आंसर शीट के। इन फिगर्स, इन वर्ड्स
आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर फिगर्स में लिखोगे, आप नंबर्स में लिखोगे और उसके बाद शब्दों में लिखोगे। उसके बाद है नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नाम लिखोगे, क्लास और सेमेस्टर लिखोगे, नेम ऑफ द पेपर लिखोगे, और जो कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऊपर मेंशन होगा। पेपर का कोड जो है क्वेश्चन पेपर के राइट साइड पर टॉप में दिया होगा, वो कोड आपने यहाँ पर लिखना है। टोटल आंसर्स लिखने के बाद आपको चेक करना है कि कितने पेजेस आपने जो है लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, बिना सिग्नेचर के आपकी जो आंसर शीट है वो चेक नहीं होगी, वो इनवैलिड मानी जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और लास्ट में है डेट ऑफ एग्ज़ाम, ये आपने ज़रूर मेंशन कर देना है। और एक और जो चीज़ है कि आपने हर पेज पर रोल नंबर और कोड नंबर जो है पेपर का वो लिखना है। और लास्ट में आपको हर पेज पर जो सिग्नेचर का कॉलम बना हुआ है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आंसर शीट के हर पेज के लास्ट में आपको सिग्नेचर भी करने हैं। तो इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट की क्वेरी बचती है, क्वेश्चन बचता है, वो मुझसे या डिपार्टमेंट के किसी भी टीचर से कांटेक्ट कर सकता है। और आपके सामने मैं जो है अपना फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ 90-345 11-427 90-345-11427। तो आई होप कि आप सभी घर पर सेफ हैं और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस भी आप पूरे अच्छे से इन इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद करेंगे। होप फॉर बेस्ट, गुड लक टू ऑल फॉर द एग्ज़ामिनेशन।